स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो साहिबा का मीम फाइनली यूट्यूब ने बना दिया है एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स आउट देयर ऑफ अ लाइफ। देखिए यहाँ पे होता है ना कि हर किसी की लाइफ में हर चीज़ के मायने अलग होते हैं। तो साहिबा वॉज वेरी हैप्पी एंड जेन्युइनली वो बहुत खुश थी। और इसी खुशी के मौके पे जैसे लोग थैंक यू स्पीच देते हैं अवार्ड मिलने पे, वैसे ही उसको मीम मिलने पे उसने जो थैंक यू करा है उसमें फ्रेंड्स मैं टाटू का, प्यारू का, खिजा का, कियान का, अम्मी का, डॉटर खाला का, मैं सबका दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि इनके बिना तो मेरा चैनल चल ही नहीं सकता था फ्रेंड्स। सही बात है भाई, इनके बिना नहीं चल सकता था, पर जिसके बल पे चला उसका नाम भी ले रही थी, है ना? नहीं, उसका नाम नहीं लेना। नो प्राइस फॉर गेसिंग गाइस, हम सबको पता है ये जो भाभी है ये अपने आप को मिटा के इसको बना गई, पर ये इस तरीके की कंपटीशन पर उतर आई है अपने ही भैया और भाभी से कि भैया अब तो इसे थैंक यू का शब्द भी इसके मुंह से नहीं निकलता व्हेन इट कम्स टू भाभी एंड भैया। भाभी ना होती तो आप लोग खुद सोचिए ना, ये होती नहीं होती, इसका चैनल होता नहीं होता, भाभी के फेम को यूज करा, है ना? ये कौन थी? देखा जाए वैसे आज भी आर्टिकल्स में ये मैडम की नंद या फिर जनाब की बहन के नाम से जानी जाती है, बट इसके बावजूद इतना सारा फेम, नेम, पैसा मैडम के बल पे पाने के बावजूद इसने उनको एक थैंक यू का शब्द भी नहीं बोला। और फ्रेंडशिप बैंड तो बांधना दूर की बात है, इतना तो वो करेगी नहीं। तो ऐसे ही लोगों को अक्सर हम नॉर्मल भाषा में एहसान फरामोश कहते हैं, जो कि इतना कुछ ज़िंदगी में मिल गया एक औरत की वजह से, पूरा घर जो है आपका, पूरा परिवार बस गया एंड मुंह से सिर्फ एक थैंक यू बोलना है। कैसी अकड़, कैसी दुश्मनी। बाकी हाँ, अगर ये मन मुटाव ये सब कुछ इसलिए है बिकॉज भाभी मना कर रही थी शादी से, तो लेट मी टेल यू, कहीं ना कहीं वो गलत नहीं थी। जब साहिबा को इनिशियली हम लोग देखते थे, जब हमें उसकी असलियत नहीं पता थी, तो ऐसा लगता था कि इतनी रिलीजियस, इतनी संभली हुई लड़की है तो इसको कोई रिलीजियस लड़का ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सना की शादी हुई मुफ्ती अनस से, तो वो चीज़ कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, बट ये हुआ तो सब लोग एकदम वो कर गए कि है इंडस्ट्री की इतनी मॉडर्न लड़की, अचानक से ये क्या हुआ। एंड वही दूसरी ओर जब साहिबा की शादी की बात आई तो भी हर कोई हैरान रह गया कि ये क्या हुआ, क्योंकि साहिबा जितनी रिलीजियस दिखती थी सबको लगता था कि बहुत बड़े घराने में, जैसे मुफ्ती अनस से वैसे ही किसी से सबा की शादी होगी, पर सब कुछ उल्टा हुआ। तो यही चीज़ तो इसके भाई और भाभी भी चाहते होंगे। अपनी बहन के लिए कोई बुरा नहीं चाहता जब तक कि कोई बहुत ही बुरा या कंस जैसा भाई ना हो, और ये भाई ऐसा बुरा तो नहीं है, इसने बहुत कुछ करा है। मैं अभी भी कहती हूँ 100 इन लोगों में खामियां हो, पर खूबी ये है कि अपने माँ बाप को बड़े सराखों पे बिठाते हैं। मैडम की बात नहीं कर रही मैं, जनाब तक कह रही हूँ। तो जनाब को मैंने हमेशा ही अपने परिवार के लिए सबसे बेस्ट करते हुए देखा। मैडम को भी, इनफैक्ट मैडम की आइडेंटिटी भी अपने परिवार में घोल दी है। जनाब के लिए अपना परिवार इतना इम्पोर्टेंट है कि मैडम की आइडेंटिटी गई गोटा पत्ती लेने। तो ऑब्वियसली जैसा कि नेहा ने भी पहले बताया था, कोई भी परिवार एट फर्स्ट इंस्टेंस ऐसे लड़के से अपनी घर की बेटी की शादी नहीं कराएगा जिसका रोजगार, इन द सेंस कि वो खुद कुछ नहीं करता है, और आई मीन वो जॉब करने तो गया बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ 2 years। तुक क्या था वैसे उस जॉब का? तुक क्या था? वो गया, उसने जॉब करी, वापस आके तो यहीं पे आ गया ना वो। इन लोगों ने उससे जॉब करवाई जी, वो कुछ करे, जनाब की शर्त थी। तो क्या कर लिया उसने? इवेंचुअली उसको साहिबा को हासिल करना था, या फिर कह सकते हो आप साहिबा के यूट्यूब चैनल को। तो उसके लिए उसने एक दिखावा करा जॉब का, वो करके, एंड आई एम श्योर उसे साहिबा को भी बोला होगा, साहिबा ने भी उसको बोला होगा कि भाई ये अभी अभी कर लो, और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, उसके बाद लीव योर जॉब। वही हुआ, उसने जॉब छोड़ दी। शादी के बाद अब वो टेक्निकली घर जमाई बन चुका है, टेक्निकली क्या ऑफिशियली बन चुका है। और जो सब सोचते थे धीरे धीरे, बहुत कहते हैं ना स्मूथली, उसने वो चीज़ अचीव कर ली है कि जो भाभी भैया डर रहे थे जिस बात से कि तुम पे बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएगा साहिबा एंड ऑल ऑफ दैट, वो चीज़ सामने आ गई है। और अब ऐसा लगता है कि हाँ, इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, बिकॉज उस दिन भी बेचारे के साथ यही हुआ है कि इसने बोला मेरी बीवी मेरे लिए मटर ले रही है, घर जाके मटर वाले पुलाव बनाएगी, और घर जाके कुछ नहीं बना, इतना बेचारा भूखा रह गया कि अगले दिन सुबह तक उसके हाथ पैर कांप रहे थे। तो ये जो परिवार इसको हल्के में ले रहा है ना, ये इसकी खुद की वजह से है। आप अपनी सेल्फ वर्थ खुद डिफाइन करते हैं। जैसे मैडम है, उनकी सेल्फ वर्थ इस परिवार में घुल गई, इसकी भी घुल गई, दोनों ही अपनी आइडेंटिटी इस परिवार में दे बैठे हैं। पर मैडम ने इस परिवार को अपने पैरों पे खड़ा करा है लिटरली।
उसके बावजूद अगर साहिबा पूरे दुनिया जहान को थैंक यू बोलती है, बस स्पेसिफिकली भाभी को नहीं बोलती या भाभी को फ्रेंडशिप बैंड नहीं बांधती, तो ये बहुत ही ऑड बात लगती है। और हर बात में भाभी का कंपटीशन, मुझे समझ नहीं आता ज़रूरत क्या है। क्या सबकी अपनी आइडेंटिटी नहीं हो सकती? हर कोई अपने घर को अपने तरीके से नहीं, अगर भाभी ने अब बनवा लिया है तो उस दिन कहती है हम अपना घर रेनोवेट कराएंगे ना तब ये लेंगे। अभी रेनोवेट कराना रहता है? तुम लोग मीरा रोड के लोगों को कितना रुलाओगे? मतलब बेचारों के तो सर में दर्द ही रहता होगा। आप लोग सोच के देखिए, देयर वाज अ टाइम जब नीचे अम्मी का घर बन रहा था और ऊपर मैडम के 2 घर बन रहे थे। नीचे से ठाक ठुक ठाक ठुक ठाक, ऊपर से ठाक ठुक ठाक ठुक ठाक, इतना डस्ट, इतना शोर, इतनी सी बिल्डिंग है, पीस खराब कर रखा है पूरी दुनिया का, शांत होके कोई बैठता नहीं है। अब इन लोगों का ये नया ट्रेंड हो रखा है कि भाई एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए इसे रेनोवेशन करा लो। जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड, पर भाभी ने कराया है तो अब साहिबा का भी मन करेगा, प्यारू भाभी जो भी करेगी मैं उसका 100 गुना करूंगी प्यारू। तो एक काम करो ना साहिबा, करो ना भाभी से कंपटीशन, जाओ ना मुदाहा में रहो, वहाँ पे जाके अपनी आइडेंटिटी ख़त्म कर दो बिल्कुल भाभी की तरह, और अपने सास और अपने परिवार, अपने वहाँ पे जो इन लॉज हैं उनके रंग में इतना रंग जाओ कि तुम्हें कोई किसी की अम्मी बोलेगा, कोई किसी की वाइफ बोलेगा, बट साहिबा नहीं बोलेगा। मिटा के दिखाओ ना अपने आप को, जैसे तुम्हारी भाभी ने अपने आप को मिटाया है। करो ना जैसे तुम्हारी भाभी करती है कि महीनों महीनों तक अपने फादर से नहीं मिलती और अपनी मम्मी से ऐसी रूठी रहती हैं कि जब वो नहीं भी खाना खा रही तो आगे बढ़ के इतना नहीं करा गया मैडम से या जनाब से कि वो आंटी जी को जाके, जो मैडम की मदर हैं, उनको जाके एक प्लेट दे दे खाने की कि आप खा लो। अगर वो रूठी हैं, बड़े रूठ जाते हैं तो क्या मनाया नहीं जाता? क्या छोटे बड़ों को मनाते नहीं है? नहीं, बस साहिबा इन चीज़ों में कॉपी नहीं करती। साहिबा उतना कॉपी करती है जहाँ पे उसका कोई फ़ायदा हो या फिर उसको किसी तरीके से अपनी भाभी से ऊपर दिखने का मौका मिले। पर अगर इन लॉज की सेवा करने की बात है, फ्रेंड्स घबराहट हो रही है, मत बात करो ना, ऐसी बातें मत करो, बस ट्रैवल करो, खाना पीना खाओ, घूमने जाओ, फिर वापस आओ, फिर जाओ, फिर वापस आओ, फिर पार्टी करो, फिर केक काटो और मुदाहा जाने के नाम से फिर घबराओ। आपकी लाइफ साइकिल तो यही बन चुकी है। फ्रेंड्स मुझे घबराहट हो रही है, ये चाय कैसी बातें करती है? अरे चाय खुद ही देखो, बच्चा जब से हुआ है एक भी दिन ऐसा क्या है जहाँ केक ना कटाओ? मेरी मजबूरी है फ्रेंड्स, मजबूरी में खाना पड़ता है केक। अरे बिल्कुल सही बात है, तुम मेरी बीबी को काहे बोलती हो हैं? क्यों बनाएगी वो? फ्रेंडशिप फ्री का आता है? फ्रेंडशिप में इतनी मेहनत से पैसे आते हैं इस घर में, समझ आई? कितनी इतनी मेहनत करती है ये, तुम्हें पता भी है मेहनत का मतलब? तुम सबको व्यूअर्स लिसन टू मी, ओके? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड वर्क? माय साहिबा नोस, ओके? मेरी बीबी पूरा दिन, मेरी बीबी सुबह से रात तक एडिटिंग ब्लॉगिंग एडिटिंग। इतना कोई कर तुम लोग करते हो? तुम क्या जानो 9 to 5 जॉब करने वालों, समझ आई? जो इस सड़क पे ईंटें उठाते हैं वो क्या जाने मेहनत का राज। आई बात समझ में? असली मेहनत तो मेरी बीबी करती है। रोज सोना पूरा दिन और सो के उठ के कैमरा उठा के ब्लॉग। आसान है? कतई नहीं आसान है। केक अवॉइड करना, केक मेरी बीबी सिर्फ एक स्लाइस खाती है और उसमें भी बेचारी का कैमरा ऑफ हो जाता है। मैं जानता हूँ मैंने उसको कैसे इमोशनल ब्रेकडाउन से बचाया, मैं जानता हूँ। फ्रेंड्स तुम हल्के में मत लो मेरी बीबी को, बहुत मेहनती है बीबी। बीबी ट्रांसफर करा दी, एटीएम दिया। हाँ ये तुम सब पैसे के लिए बोल रहे थे प्यारू? अरे बीबी वो तो तुम्हारी अम्मी ने वेजिटेबल लाने को कहा था तो एटीएम मांग रहा हूँ। तुम हमें गलत काहे समझती हो? हम तुमसे पैसे के लिए शादी कर रहे थे। हाँ सच तो है, छोड़ो ना बीबी, इतना सच हम बोल नहीं पाएंगे। अच्छा हम अट्ठू जाते हैं वहाँ वेजिटेबल लेके आते हैं, हमारे औकात उतनी रखिए घर पे। तुम्हारे भाई को कोई बोल नहीं सकता कि वेजिटेबल लेके आ जाओ, बट हमें सब बोलते हैं और हम ले भी आते हैं। हमें को हमारी इज्जत है नील बटा सन्नाटा, समझ आई? हमें तो तुम एटीएम दो बस, ठीक है? अभी ट्रांसफर कराता हूँ इस उसके ना कुछ ना बीबी, ट्रांसफर मतलब वेजिटेबल ट्रांसफर कराऊंगा फ्रॉम सब्जी मंडी टू कार्ड। हाँ जाहिद हमें पता है कौन सा ट्रांसफर कर रहे हो तुम आजकल। अच्छा एक चीज़ मुझे ज़रूर कहनी थी जाते जाते, जब ये बैठ के ज्ञान दे रहा था, मेहनत, तो मैं कहती हूँ कि बहुत भाग्यशाली हो आप लोग। जब मेहनत का फल मिलता है तो वो 1000 गुना मिलता है उस मेहनत से जो आप करते हो। वरना उन लोगों से पूछो कि जब एक दिन का खाने का गुजारा भी नहीं होता पूरे दिन ईंटें उठा के, या उन लोगों से पूछो जो कि कुली होते हैं, आप लोग रेलवे स्टेशन पे देखते होगे कितना भार वो अपने कंधों पे उठाते हैं। उसके बाद भी लोग कहते हैं नहीं भैया हम 200 नहीं 150 देंगे, हम 300 नहीं 250 देंगे। और उसके अलावा जो 9 to 5 जॉब्स भी करते हैं,
जितने भी लोग डेडिकेटेडली अपने अपने काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि मेहनत का मतलब क्या होता है। देयर आर सो मेनी विमेन आउट देयर जो घर संभालती हैं, बाहर जाके काम करती हैं, उसके बाद वापस आके घर संभालती हैं, और जो हाउसवाइफ्स हैं पूरे दिन लगातार घर संभालना, इट इज़ एन अनपेड जॉब, बट उसमें भी कम मेहनत नहीं होती। तो मेहनत का असली मतलब आम जनता से ज्यादा तो किसी को नहीं पता। फिर भी आम इंसान कभी आपको ब्रैग करते हुए नहीं दिखेगा या ये बोलते हुए नहीं दिखेगा, देखो देखो मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ ईंटें उठा के, या कितना बड़ा काम कर रहा हूँ 9 to 5 जॉब करके। हालांकि सारे कामों में कितनी मेहनत होती है ये वही लोग जानते हैं जो कि लगातार जॉब्स करते हैं। और मैंने पहले भी कहा था वर्क प्लेस पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक होती है, जो सहते हैं वही जानते हैं। तो ऑल इन ऑल आप लोगों के मुंह से ये बात है कि मेहनत का मतलब पता है कितनी मेहनत करती है किस हद तक, नहीं, आप लोगों के मुंह से ये सब कुछ नहीं रिश्ता। सॉरी, जिस हिसाब का आप लोग कमा रहे हो बाय डूइंग इतनी सी मेहनत, उसके लिए तो आप जितना ऊपर वाले का शुक्र करो कम है, बिकॉज यू आर ट्रूली ब्लेस्ड एंड यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ योर ब्लेसिंग्स। सो ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये मेहनत मेहनत मेहनत, आपको तो पता ही नहीं है कि कितनी आसान भरी जिंदगी है, कितनी आसानी की लाइफ है कि उठना है, खाना पीना दिखाना है और उसके बाद सो जाना है, बिना ये चिंता करे कि कल सुबह राशन का पैसा या राशन का खर्चा कैसे निकलेगा। बहुत सारे घरों में ये टेंशन भी होती है। सो आप ब्लेस्ड हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उन बातों को ब्रैग करो। आप ब्लेस्ड हो तो काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड बी थैंकफुल टू द वर्ल्ड, टू द यूनिवर्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द सुप्रीम सोल जो कि हमको सब कुछ देते हैं। आज के लिए इतना ही। छोटा सा मैसेज यही था कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो जॉब्स कर रहे हैं या जो भी आप कुछ कर रहे हैं, कूडोज टू यू, बिकॉज आप लोग इतना करते हो पर फिर भी नहीं जताते, फिर भी आके हंसी खुशी परिवार के साथ 2 रोटी खा के भी खुश हो जाते हो। असलियत में तो आप लोग खास हो, बस भीड़ में हो तो दिखते नहीं, और ये भीड़ से हटे हुए हैं तो छटे हुए दिख जाते हैं। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू आज की चाय पॉडकास्ट।